प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन 11 और 12 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्टात्माएं उनमें से निकलकर जाया करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौलुस प्रभु यीशु का एक प्रभावी चेला था, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि पौलुस के हाथों से परमेश्वर सामर्थ के अनोखे काम किया करता था। पौलुस ऐसा एक मनुष्य था जो पहले मसीह विरोधी था और उस पर ऐसा एक बड़ा अनुग्रह हो गया, स्वर्ग से परमेश्वर की ऐसी कृपा हो गई कि यह मनुष्य बदल गया। प्रभु यीशु जब इंसान के रूप में इस धरती पर था और उसने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को नियुक्त किया था, उस वक्त ये प्रभु का चेला नहीं था। प्रभु क्रूस पर मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन ऊपर आसमान में चला गया और उसके बाद 50वें दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया और तब से लेकर चेले पवित्र आत्मा से भर गए और प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करने लगे बड़े सामर्थ के साथ, क्योंकि वे प्रभु का नाम बोलते थे और साथ ही साथ पवित्र आत्मा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करता था, जैसे कि लोगों में से बीमारी निकल जाती थी और दुष्टात्माएं उन्हें छोड़कर भाग जाती थी। हालेलुया। जब ये सब चल रहा था तब यह पौलुस यीशु का चेला नहीं था, बल्कि यीशु का विरोध करने वाला एक कट्टर यहूदी व्यक्ति था और उसे हमेशा यही लगता था कि यीशु के चेले हमारे धर्म के खिलाफ हमें कुछ तो सिखा रहे हैं। उनके पास मूसा की व्यवस्था थी और उसे ऐसा ही लगता था कि मूसा की व्यवस्था के खिलाफ यह लोग हमें सिखा रहे हैं। और इसीलिए पौलुस ने अपने ज़िंदगी के शुरू के दिनों में यह काम किया है कि प्रभु के लोगों को सताना, मारपीट करना, उनका छल करना, उनको पकड़कर बंदी गृह में डालना, यह काम पौलुस किया करता था। वह एक मसीही विरोधी आदमी था, पर उसी काम के लिए एक दिन वो जा रहा था, तभी आसमान से एक बड़ी रोशनी उसके ऊपर आ गिरी। ये घोड़े से नीचे गिर गया। परमेश्वर ने उस रोशनी में से उसके साथ बात की और जब उसका परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया, तब से ये बदल गया और ये मसीही विरोधी नहीं रहा, बल्कि मसीह का चेला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। जो कल तक यीशु के लोगों का छल करने का काम करता था, वो आज यीशु के ही नाम का प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि बीच में एक घटना घटी, उसका परमेश्वर के साथ आमना सामना हो गया। ये घोड़े पर से जा रहा था, तभी आसमान से रोशनी गिरी और परमेश्वर ने उसके साथ बात की। 3 दिन तक वो अंधा रह गया था और उसके बाद जब उसकी आंखें खुली, ये यीशु का चेला बन गया। तब से लेकर वो यीशु का प्रचार करने लगा और परमेश्वर ने उसको कितना सामर्थ दिया, यह इस 2 वचन में लिखा गया है। परमेश्वर ने पौलुस के हाथों से, दूसरे चेलों के हाथों से किए वो अलग बात है, पर पौलुस के हाथ से किए वो थोड़ी अलग बात है, क्योंकि ये तो मसीही विरोधी आदमी था। पौलुस के हाथों से परमेश्वर ने सामर्थ के अनोखे काम दिखाए, अनोखे, क्योंकि ऐसे काम उसके द्वारा हो गए कि जब यीशु धरती पर था तब प्रभु के द्वारा भी नहीं हुए थे, यानी प्रभु ने भी नहीं करके दिखाए थे। ऐसे काम प्रभु ने पौलुस के द्वारा दिखाए। वो ऐसे थे कि रुमाल या अंगोछे पौलुस के देह को स्पर्श कराकर जाकर बीमारों के ऊपर डाला करते थे, तब उनकी बीमारी निकल जाती थी और दुष्टात्माएं उनमें से भाग जाती थी। ये ऐसा अद्भुत काम जब प्रभु यीशु इंसान के रूप में इस धरती पर था, तब प्रभु ने खुद भी नहीं दिखाया था।
प्रभु जब था तब हम ये पढ़ते हैं कि ऐसी औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो भीड़ के अंदर गई, प्रभु के आसपास जो भीड़ थी उसके अंदर वो गई, अपने मन में ये विश्वास कर रही थी कि यदि मैं इसके वस्त्र के अंचल ही को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। और इसी विश्वास के साथ भीड़ को चीरते हुए वो आगे 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 बढ़ती गई, और जैसे ही उसका हाथ प्रभु के कपड़े को लगा, बाइबल कहती है उसने अपने देह में अनुभव किया कि उसका लहू बहना बंद हो गया है। 12 वर्ष की बीमारी से वो ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई? उसने प्रभु के कपड़े को छुआ था, और जब प्रभु ने पूछा मुझे किसने छुआ, तब अंत में वो सामने आ गई, उसने सारी हकीकत बताई। प्रभु ने कहा बेटी शांति से जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह घटना भीड़ के सब लोगों ने देखी, और तब से लेकर लोग प्रभु को कपड़े को छूने लगे, क्योंकि उनके अंदर भी विश्वास जाग गया, यदि हम इसके कपड़े को छुएंगे तो चंगे हो जाएंगे। और जितने जितने प्रभु को छूते थे उतने चंगे होते थे। प्रभु जब इंसान के रूप में धरती पर था तब बड़े अद्भुत काम किया करता था, पर हम इस हद तक पढ़ते हैं कि लोग प्रभु को छूते थे और चंगाई पाते थे, प्रभु लोगों को छूता था और वे चंगाई पाते थे। यहाँ तो एक बड़ा अजीब तरीका हम देख रहे हैं कि बीमार मनुष्य कहीं घर पे लेटा होगा या और कहीं जगह पे है, और लोग आकर कपड़े को या रुमाल या अंगोछे को पौलुस के देह को स्पर्श कराकर लेकर जा रहे हैं अपने साथ, और जहाँ कहीं बीमार मनुष्य है उसके ऊपर डाल रहे हैं, और जैसे ही डाल देते हैं वह बीमार चंगा हो जाता है। और यदि उसमें दुष्टात्मा है तो दुष्टात्मा उसे छोड़कर निकल जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम ये बाइबल की ऐसी किताब है जिसमें प्रभु यीशु ने इंसान के रूप में धरती पर किए हुए कामों को नहीं लिखा है, बल्कि यीशु के चेलों ने जो किया है उस कामों को लिखा है। और ये किताब अभी तक पूरी नहीं हुई है, आज भी चल रही है, लिखी जा रही है, क्योंकि प्रभु के चेले आज भी दुनिया में है और आज भी प्रभु का काम शुरू है चेलों के द्वारा। और जब हम प्रेरितों के काम ये किताब पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि उसमें अलग अलग तरीके के काम दिखाई देते हैं जो प्रभु इस धरती पर था तभी उसने नहीं करके दिखाए थे। जैसे कि पतरस के बारे में लिखा है, पतरस प्रभु यीशु का प्रमुख चेला था। उसे परमेश्वर ने ऐसा सामर्थ दिया था कि वो जब भी रास्ते से चलता था लोग सड़क के किनारे पर बीमारों को लाकर रखते थे, खाट के ऊपर, पलंग के ऊपर लाकर सुलाते थे। क्यों? पतरस जब भी रास्ते से चलता था तब उसकी साया गिरती थी, और उसकी साया गिरने से बीमार चंगे हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रभु के बारे में तो हम नहीं पढ़ते हैं कि प्रभु रास्ते से जा रहा था और उसकी साया गिरने से लोग चंगे हो गए। ऐसा नहीं कि प्रभु के पास सामर्थ्य कम था। प्रभु ने अपने चेलों को ये वादा किया था, जो मुझ पर विश्वास करता है वो वह काम दिखाएगा जो मैंने किए, और उससे भी बड़े काम दिखाएगा। ये बातें प्रभु ने पहले ही बताई थी कि जो सामर्थ के काम मैंने दिखाए हैं वो मुझ पर विश्वास करने वाला भी दिखाएगा और उससे बड़े काम दिखाएगा। करने वाला मनुष्य नहीं है, करने वाला यीशु है, परमेश्वर है। पतरस रास्ते से चल रहा था, उसकी साया गिरती थी, और उसकी साया जिस बीमार मनुष्य के ऊपर गिरती थी वे चंगे होते थे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पतरस जब रास्ते से चलता था लोगों की भीड़ रहती थी, और लोग बीमारों को रास्ते के किनारे पर लाकर सुला देते थे ताकि इसकी साया तो गिर जाए, ताकि हमारा मरीज अच्छा हो जाए। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि पौलुस के देह को रुमाल या अंगूछे को छूकर जाकर बीमारों के ऊपर डाला करते थे और बीमार ठीक होते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अजीब तरीका है, अनोखा तरीका है, पर ये सत्य तरीका है, क्योंकि ये धरती का नहीं बल्कि आसमानी तरीका है जो परमेश्वर ने खुद हमारी भलाई के लिए नियुक्त किया है।
हालेलुया, हालेलुया। आज आप इतनी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। जब यहाँ प्रार्थना हो जाती है, हम किसी के पास आकर एक एक को छूकर प्रार्थना नहीं करते हैं। मंच पर से एक साथ सबों के लिए प्रार्थना होती है और अलग अलग जगह पर आप अनुभव करते हैं कि आपका बंधन टूट रहा है, शरीर से बीमारी निकल जा रही है, दुष्ट आत्माएं निकल जा रहे हैं। करने वाला कौन है? करने वाले हम नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जिंदा है और वो हम पर प्रेम करता है। इसके कितने सारे सबूत वो दिन रात हमें देते रहता है। पर बुरी बात यह है कि हम अपने आँखों को और अपने कानों को परमेश्वर के लिए बंद कर देते हैं और बोलते हैं ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमने अपने कानों को और अपनी आँखों को परमेश्वर के लिए बंद कर दिया है और हम बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर? ऐसा प्रार्थना करने से थोड़ी हो सकता है। हम ये बाइबल में पढ़ते हैं और केवल पढ़ते नहीं हैं, आज भी इस सच्चाई का अनुभव करते हैं। एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी। वो अपने टेबल के पास गए और कहे मेरी औरत गांव में है और मुझे उसके लिए स्कार्फ चाहिए, बालों को बांधने, सर को ढकने के लिए। हमारी बहन ने स्कार्फ दे दिया। ये भाई घर पे गए, औरत गांव में थी, गांव में उसके लिए भेजना था। पर उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं ये स्कार्फ अपने औरत के लिए गांव भेज दूंगा, पर उसके पहले तू मुझे यहाँ पर चमत्कार दिखा दे। और मुझे याद नहीं उनको क्या बीमारी थी, गले की या कुछ तो परेशानी थी। उन्होंने वहाँ पर स्कार्फ लगाई और गवाही देने के लिए आ गए। उस दिन के बाद मेरी वह बीमारी ख़त्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जो हमने यहाँ पर पढ़ा आज यहाँ अनुभव भी करते हैं। पौलुस के देह से रुमाल और अंगोछे को स्पर्श करके जाकर बीमारों को बीमारों के ऊपर डाल देते थे तो उनकी बीमारी निकल जाती थी और दुष्टात्माएं निकल जाते थे। कई लोगों को लगता है कि ये अद्भुत काम या ये परमेश्वर के काम बाइबल में लिखे हैं वो उस ज़माने में हुआ करते होंगे, आज नहीं हो रहे हैं। पर वैसा नहीं है। परमेश्वर बदला हुआ नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है कितने बार, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं कभी न बदलने वाला परमेश्वर हूँ। नया नियम कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, एक सा है। वो बदला हुआ नहीं है, उसका सामर्थ बदला हुआ नहीं है। अपने यहाँ एक पति पत्नी अभी फ़िलहाल प्रार्थना में आ रहे हैं। उन्होंने गए सप्ताह में हमारे एक बहन से कहा कि हम बहुत साल पहले जब भी ब्रदर थे, ब्रदर मार्टिन, तभी प्रार्थना में आए थे। वो पति बोलते हैं, वो भाई बोलते हैं, मैंने पहले दिन आकर देखा कि लोग सामर्थ से कैसे गिरते हैं, हंसते हैं, लोटपोट होते हैं, सब देखा और मुझे लगा ये सब ड्रामा चल रहा है और मैंने मजाक उड़ाया। मैंने कहा ये सब लोगों को फंसाने वाली बात चल रही है, ये सब ड्रामा चल रहा है। पहली बार आकर गए, कुछ अनुभव नहीं किया, पर उन्हें कुछ तो परेशानी थी, इसलिए दूसरी बार भी आ गए। जब भी दूसरी बार आ गए, ब्रदर मंच पे थे और कार्यक्रम चल रहा था। ये भाई मुझे लगता है हॉल के अंदर आए भी नहीं, स्टेज के पिछले हिस्से में ही थे। तभी इनमें से दुष्ट आत्मा जाग गया और ये नाचने लगे। औरत इतनी परेशान हो गई, उनको पकड़ के अंदर लाया, बहुत कुछ हो गया और उसके बाद वो ठीक हो गए। औरत उनको कहती है वो लोग तो ड्रामा करते हैं, उससे आप अच्छा ड्रामा करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार आए तब बोलते हैं कि ये सब ड्रामा चल रहा है, लोगों को फंसाने की बात है। दूसरी बात खुद ड्रामा अनुभव कर दिया। औरत भी बहुत बुद्धिमानी थी जो अपने पति को कहती है उनसे आप अच्छा ड्रामा करते हैं। यीशु मसीह बदला नहीं है,
वो जो चमत्कार और अद्भुत काम उस समय करता था आज भी कर रहा है। आप मुझे बताइए, यदि आपको यहाँ परमेश्वर का अनुभव नहीं आ रहा है, यदि आप चंगाई नहीं पाते हैं, यदि आपके जीवन में खुशी शांति का अनुभव आप नहीं करते हैं, तो क्या आप ऐसे ही यूं ही यहाँ पर आएंगे, यूं ही अपने समय को बर्बाद करेंगे? यदि यीशु जिंदा नहीं है और यीशु कुछ काम नहीं कर रहा है, तो आप आपके समय को बर्बाद कर रहे हैं और मैं भी अपने समय को बर्बाद कर रही हूँ। पर सत्य ये है, वो जिंदा है, वो जिंदा है और अपने कामों के द्वारा वो हमें हर दिन हर पल इस बात का अनुभव करता है कि वो हमारी पुकार को सुनता है, जवाब देता है, क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के मृत्यु के तीसरे दिन बाद जो औरत कब्र में गई थी, उसके लाश को सुगंधी द्रव्य लगाने के लिए जो कब्र के अंदर गई, उन्होंने देखा कि प्रभु की लाश वहां पर नहीं है, पर उन्हें एक स्वर्गदूत वहां दिखाई दिया और उस स्वर्गदूत ने उन औरतों से कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। हमारा प्रभु जिंदा हो गया है। ये तब बताया गया उस पुनरुत्थान के दिन। उस स्वर्गदूत ने उन औरतों को कहा कि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो जिंदा हो गया है। और तब से लेकर आज के दिन तक हमारा प्रभु जिंदा है और सुनता वही है जो जिंदा होता है। मरा हुआ सुन नहीं सकता है, मरा हुआ देख नहीं सकता है। एक मरे हुए मनुष्य में और जीवित मनुष्य में क्या अंतर रहता है? कभी सोचा है? मरे हुए मनुष्य के पास भी आंख रहती है, देख नहीं सकता है। मरे हुए मनुष्य के पास होठ रहते हैं, जबान रहती है, बोल नहीं सकता है। लाश के पास हाथ रहते हैं, कुछ कर नहीं सकता है। पैर रहते हैं, चल नहीं सकता है। लाश और हम जीवित मनुष्य, हमारे पास आंखें हम देखते हैं, उसके पास आंखें नहीं देख सकता है, क्योंकि वो मरा है। हमारा प्रभु मरा नहीं, जीवित है। इसीलिए वो सुनता है, वो जवाब देता है। हम मांगते हैं, वो हमारी पुकार को सुनता है। और कितने बार हम मांगते भी नहीं है, बस हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है और प्रभु हमारी इच्छा को पूरा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के स्वर्ग में चले जाने के बाद जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया, तब से लेकर आज के दिन तक संसार में प्रभु यीशु का नाम आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ चेलों के द्वारा काम कर रहा है। वो लोगों को चंगा कर रहा है, दुष्ट आत्मा से मुक्ति दे रहा है, बंधनों से यानी शैतान के बंधनों से आज़ाद कर रहा है। और ये सारी बातें हमारे जीवन में करके वो क्या दिखाना चाहता है? वो दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर है। हम उसकी ओर देखें, हम उससे पहचाने। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में ऐसा लिख कर रखा है कि प्रभु यीशु ने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए, इतने किए कि मुझे लगता है कि सब एक एक करके लिखे जाए तो किताबें दुनिया में भी नहीं समा सकती है। प्रभु ने इतने अद्भुत काम किए, इतने चिन्ह और चमत्कार किए, पर उसने ऐसा भी लिखा है, यहाँ पर जो लिखी गई है यानी बाइबल में जो थोड़े से अद्भुत काम और थोड़े से चिन्ह चमत्कार लिखे गए हैं, वो इसलिए लिखे गए हैं कि उन्हें देखकर, पढ़कर, सुनकर तुम जान जाओ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तुम इस सच्चाई पर विश्वास करो कि वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है। ऐसा तुम विश्वास करो और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। उद्देश्य, अंतिम मकसद, हम जीवन पाए। केवल कैंसर से छुटकारा, डायबिटीज से छुटकारा, यहाँ तक प्रभु हमें सीमित नहीं रखता है। प्रभु हमें कुछ तो बड़ी बात देना चाहता है। वचन कहता है तुम उसके नाम से जीवन पाओ।
परमेश्वर हमें स्वर्ग का अनंत जीवन देना चाहता है। धरती के जीवन का कोई मतलब नहीं है, धरती के जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कुछ समय के लिए है, कुछ पल के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसे के पीछे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि पैसा उनकी ज़िंदगी की सबसे उत्तम चीज़ है। किसी के पास 1000 करोड़ भी होते हैं तो भी उसे लगता है कम है, और पाए। कितनों को फंसाया जाता है, लूटा जाता है, गलत रास्तों को अपनाया जाता है, धन इकट्ठा किया जाता है जैसे कि धन और पैसा उनके लिए उनके ज़िंदगी की सबसे उत्तम चीज़ है। पर आप जानते हैं हमारे लिए उत्तम चीज़ पैसा नहीं है। पैसा सड़ जाएगा, संपत्ति को कीड़ा लगेगा। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद अनंत जीवन को हासिल करना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज भी संसार भर में अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आज भी अद्भुत काम हो रहे हैं, आज भी चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। जहाँ जहाँ लोग यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु को पुकारते हैं, वहाँ वहाँ वे अनुभव करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहा है। पर इन सब के पीछे मकसद क्या है? कि हम उसकी ओर देखें, उसे पहचाने और अपने पापों का गलत रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करें, ताकि ये जिंदगी खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप आपके जीवन में बड़े निराश या दुख या बीमारी में होगे तो भी डरना नहीं। परमेश्वर जिंदा है और वो आपसे प्रेम करता है। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो। अभी एक भाई ने यहाँ पर गवाही दी है जिनका कैंसर निकल गया। दोनों भाई आए थे, एक को कैंसर था और डॉक्टर ने कहा था, बड़े अस्पताल से जवाब दिया गया था कि ये बच नहीं सकते हैं। उनके पूरे पेट में कैंसर फैल गया था। ऐसी हालत में उनके भाई ने उनको निवासी शिविर में लाया। पहली बार लाया तब वो कुछ खा भी नहीं पाते थे, ऐसी भयानक हालत थी। एक शिविर हो गया, दूसरा हो गया, मुझे लगता है तीसरा भी उन्होंने कर दिया। और इन शिविर के बीच में उनके अंदर धीरे 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 शरीर में बदलाव होने लगा। सारी तकलीफ निकल गई, तंदुरुस्त हो गए, दोबारा जांच हुआ। डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी अद्भुत काम कर रहा है। ये दुनिया का अंत का समय है और अंत के समय में पूरे संसार में अंधकार की शक्ति यानी शैतान काम कर रहा है, लोगों को डरा रहा है, तरह तरह की बीमारी देकर उनको निराश कर रहा है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने ध्यान को उस महान परमेश्वर की ओर लगाओ। दुनिया क्या बता रही है और अंधकार कितना भयानक बनते जा रहा है, इसकी ओर मत देखो। आप यदि उसकी ओर देखते रहोगे डरते जाओगे, डरते जाओगे। आप मुझे बताइए, एक बीमारी से चंगाई पाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बीमारी से ठीक होने के लिए क्या करना पड़ता है? आप तो दुनिया से इतनी जिंदगी बिताकर यहाँ प्रभु के चरणों के पास पहुँचे हैं तो आपने अनुभव किया है, एक साधारण बुखार भी आता है तो क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ बस प्रभु प्यार से छूता है और एक पल में बीमारी खत्म हो जाती है। वो छूता है, प्यार से छूता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में कितने सारे लोगों की गांठ निकल जाती है। आप मुझे बताइए, एक गांठ शरीर से नष्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन, उसके बाद दोबारा भी हो जाता है। अपने यहाँ एक जवान बेटी का कैंसर ठीक हो गया। जब लॉकडाउन के समय उसके पेट में कैंसर की गांठ बन गई थी, तभी ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर ने ऐसा बताया था, ये दोबारा नहीं होगा।
ये दोबारा नहीं होगा। जवान लड़की है 13-14 साल की, पेट एक गर्भवती औरत की तरह बड़ा हो गया था। ऑपरेशन के वक्त इनको बताया गया था एक बार ये ऑपरेशन करके निकाल डालेंगे, दोबारा नहीं हो सकती है। ऑपरेशन हो गया, लाखों रुपया खर्चा हुआ, कुछ दिन ठीक रही और कुछ दिनों के बाद दोबारा पेट बढ़ना शुरू हो गया। फिर से वही तकलीफ़, वही परेशानी। जांच हो गई, बताया गया अभी पेट में 4 जगह गांठ बन गई है। पहले तो एक जगह थी, अभी 4 जगह बन गई है और अभी ऑपरेशन होना भी मुमकिन नहीं है। बेटी के पिताजी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर जी आपने तो बताया था दोबारा नहीं होगा। वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, आखिर डॉक्टर भी तो एक इंसान ही होता है। पहली बार ऑपरेशन हुआ, लाखों रुपया खर्चा हुआ, अभी दूसरी बार पेट में 4 जगह गांठ हो गई और अभी बताया गया ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है और ये बेटी बच नहीं सकती है। माँ बाप और उसकी बड़ी बहन बहुत दुखी थे, बहुत निराश थे और कितने दिन कितने महीना तक उसको संभाल रहे थे, उसको सोने नहीं देते थे। माँ बोलती है इसीलिए हम सोने नहीं देते थे कि लगता था मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा था ना कभी भी मर सकती है, तो रात के समय उसको गहरी नींद नहीं आई, इसके लिए हम बार बार उसको हिलाकर जगाते थे। एक दिन कोई रिश्तेदार उनको देखने के लिए आ गई, उस लड़की को, उसने उनको अपने प्रार्थना घर की जानकारी दी। ये परिवार अपनी बेटी को लेकर प्रार्थना में आई, प्रभु का अनुग्रह हो गया। उस दिन के बाद धीरे धीरे वो ठीक होने लगी, अच्छे से खाने पीने लगी, पेट नॉर्मल हो गया। कुछ महीनों के बाद इलाज चेक करने के लिए गए, उनको भरोसा नहीं हुआ, इसलिए एक बार नहीं 2 बार चेक किया, पेट के अंदर कोई गांठ नजर नहीं आ रही थी। हालेलुया, हालेलुया। रुमाल और अंगोछे बस पौलुस के शरीर को स्पर्श करके बीमारों के ऊपर डाल दिया करते थे, एक पल में बीमारी निकल जाती थी। आप जानते हैं बीमारी शैतान का काम है। जहाँ परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है वहाँ से शैतान का काम नष्ट हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने ध्यान को उस महान परमेश्वर की ओर लगाओ, क्योंकि हमें विश्वास में बढ़ते जाना है, पीछे नहीं हटना है। विश्वास में मजबूत होना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल कठिन बनते जा रहा है। ध्यान में रखना, हमारे आसपास का माहौल कठिन बनते जा रहा है, अंधकार बहुत गहरा बनते जा रहा है। इसलिए आप यदि उनकी ओर देखते जाएंगे, आपका विश्वास दुर्बल बनते जाएगा। क्या देखो? परमेश्वर के कामों को देखो। क्या सुनो? परमेश्वर के कामों को सुनो, परमेश्वर के वचनों को सुनो, परमेश्वर की बातों को सुनो, परमेश्वर की बातों की ओर अपना मन लगाओ, तो क्या हो जाएगा? विश्वास मजबूत बनते जाएगा। और जहाँ विश्वास मजबूत बनता है वहाँ शैतान रुकता नहीं है और शैतान का हर एक काम नष्ट होते जाता है। जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है वहाँ शैतान का काम बढ़ते जाता है। इसीलिए हमें विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है, दुर्बल नहीं करना है, मजबूत बनाना है, विश्वास को बढ़ाते जाना है और इसीलिए अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से
इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए। पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।